हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल क्लैटशाला, जहां आपको मिलेगी दी बेस्ट गाइडेंस फॉर मास्टरिंग क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन इन दी क्लैट एग्जामिनेशन। और आज के इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपको आपका सीआर स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वीडियो। इस वीडियो का पर्पस है सीआर सेक्शन की थॉरो नॉलेज रखना। एज वी ऑल नो दैट सीआर का सेक्शन ईयर बाय ईयर इवॉल्व हो रहा है, तो इसे समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। अब चाहे वो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू फाइंड करना हो, आइडेंटिफाइंग द फ्लॉ हो, फाइंडिंग द मेन आइडिया हो और फाइंडिंग द असम्पशन हो, ये सभी क्वेश्चंस आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, स्पेशली अंडर प्रेशर। तो उसके लिए स्टूडेंट को चाहिए डिटेल्ड नॉलेज ऑफ सिलेबस, और डिटेल्ड नॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट के पास होना चाहिए एक अच्छा प्रिपरेशन प्लान, एंड प्लान हैज टू बी प्रैक्टिकल एंड स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और अब इस पूरी जर्नी में क्लैटशाला आपकी कैसे मदद करने वाला है, विद लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, मैराथन एंड मेनी मोर थिंग्स। और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको ग्रेट एनएलयूज की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सीआर के ट्रेंड की, अबाउट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। फॉर दैट वी हैव डेटा फ्रॉम 2021 टू 2024। एज वी कैन सी दैट फ्रॉम 2021 टू 2023 में मैक्सिमम स्कोर वाज सेम 30, 30 एंड 30, बट गुड स्कोर was not same but relatively same. The meaning of good score means you are ahead of many students and it improves the overall ranking to get entry into the top NLUs. इसका मतलब है कि यहाँ पर हम सेलेक्टिव अटेम्प्ट्स कर सकते हैं जिन क्वेश्चंस में हमें कंफर्टेबल नहीं है हम, या फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमें पसंद नहीं आता है, तो हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करें तो भी वी विल बी एबल टू अटेन गुड स्कोर। बट जब हम बात करते हैं 2024 की, तो मैक्सिमम स्कोर था 24 और गुड स्कोर था 21। यहाँ पर हमारे पास में सेलेक्टिव अटेम्प्ट का स्कोप बहुत कम था। इट मींस हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा टू अटेन गुड स्कोर। तो पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज इजी टू मॉडरेट। यहाँ पर हम देखें कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी फ्रॉम 2021 टू 2023 वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इस पूरे प्रोसेस से हमें समझ में आता है कि इन द क्लैट एग्जामिनेशन देयर विल बी नो सच लेवल ऑफ डिफिकल्टी विच विल बी प्रिसाइज। तो इसके लिए हमें हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वेदर इट इज इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। सीआर सेक्शन में लेवल ऑफ डिफिकल्टी के लिए वी हैव एनालाइज्ड लास्ट 5 years डेटा एंड डेटा फैचेस कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जिन क्वेश्चंस का है वो है 16.7%, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जिनका मॉडरेट है वो है 48.3 यानी अबाउट 50%, और जो इजी क्वेश्चन है वो लगभग 35% है। तो इस डेटा से हमें ये समझ में आता है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको हम अटेम्प्ट ना भी करें और सिर्फ मॉडरेट एंड इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो भी विल बी एबल टू अटेन गुड स्कोर फॉर द सीआर सेक्शन। सो आज हम डिस्कस करेंगे सीआर सेक्शन के 4 ऐसे फैक्टर्स को जो आपके सक्सेस के असली गेम चेंजर हो सकते हैं। सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग, यानी ट्रिकी क्वेश्चन को समझने और उस पर सही डिसीजन लेने की स्किल। ये ही आपके एक्स्ट्रा मार्क का सीक्रेट हो सकता है। सेकेंड आता है प्रेशर हैंडलिंग। एग्जाम हॉल का प्रेशर सब पे होता है, लेकिन जो उस मोमेंट में फोकस और काम रहे वही विनर बनता है। थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। क्लैट में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ये सेक्शन चेक करता है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन को कितना स्मार्टली हैंडल करते हो और उसका कितना स्मार्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लास्ट बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज कंफर्टेबिलिटी। आप टफ क्वेश्चन में कितने कंफर्टेबल हो, आप इजी क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो या नहीं, आप अपनी रिदम को मेंटेन कर सकते हो या नहीं, ये आपका सीआर सेक्शन चेक करता है। तो इट इज अ चैलेंज फॉर द एस्पिरेंट। तो हम आज इन्हीं के सॉल्यूशंस पर बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सीआर सिलेबस के ब्रॉड पर्सपेक्टिव की। तो सीआर 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला है लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिसिस। लॉजिक इज अ ब्रेन जो आंसर में हमारे सोचने के तरीके को डिफाइन करता है। इट इज ऑल अबाउट रीजनिंग की कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा जाए, ये हमें लॉजिक प्रोवाइड करता है। कॉम्प्रिहेंशन इज द आईज, इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, रीड करना और उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करना इज कॉम्प्रिहेंशन। एनालिसिस है एनालिटिकल थिंकिंग, क्योंकि ये हमें सही आंसर तक पहुंचने में मदद करता है। एनालिटिकल थिंकिंग के बिना वी आर जस्ट गैसिंग,
तो इनको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है स्टेटमेंट बेस्ड। एग्जाम्पल है इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इंक्रीजेस फ्यूचर अर्निंग। कॉम्प्रिहेंशन है मीनिंग। मीनिंग क्या है? डायरेक्ट लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। लॉजिक क्या है कि अगर आपका एजुकेशन अच्छा है तो आपका स्किल सेट अच्छा हो सकता है, देयरफॉर आपकी इनकम अच्छी हो सकती है। एनालिटिकल थिंकिंग थोड़ा सा ज्यादा डीप डाउन अप्रोच है। हमने देखा कि अगर आपकी गुड एजुकेशन है तो आप उन लोगों से बेहतर हो जिनके पास एजुकेशन नहीं है। ये होता है आपका एनालिसिस। तो अब इन तीनों चीजों को मिला करके लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन और एनालिसिस को मिला करके हमारा बना है आंसर विच इज कंक्लूजन। कंक्लूजन है कि इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन जनरली रिजल्ट्स इन बेटर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। तो देयर वाज एन एग्जांपल जिससे हमने समझा कि इन तीनों को मिलकर के क्रिटिकल रीजनिंग कैसे बनता है। सो अब देखते हैं सीआर का सिलेबस एंड उसकी प्रायोरिटी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रायोरिटी एंड व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी ऑर्डर। तो in the CR syllabus of the CLET examination, there are no such priority because every topic, whether it is a conclusion, inference, assumption, main idea, weakening, identify the flow, everything is related to each other. कोई भी टॉपिक इंडिपेंडेंट नहीं है। और बिकॉज पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट आता है तो हमें नियर अबाउट सारा पेपर ही सॉल्व करना है, तो वी कैन नॉट लीव इवन अ सिंगल टॉपिक। सो फॉर दैट आई कैन से दैट देयर इज नो सच प्रायोरिटी। सो जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी, जो भी चैलेंजेस हैं सीआर के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एक स्टूडेंट को चाहिए एक अच्छा प्रिपरेशन प्लान। अब हम प्रिपरेशन में देखेंगे, प्रिपरेशन को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला है बिगिनर, सेकंड इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज एक्सपर्ट। बिगिनर लेवल के लेक्चर को देखना है, फिर उसके हैंडआउट को सॉल्व करना है। सेकंड है इंटरमीडिएट के लेक्चर को देखना है, हैंडआउट को सॉल्व करना है। एंड देन एक्सपर्ट लेक्चर को चेक करना है और उसके हैंडआउट को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेज इज टेकिंग लेक्चर एंड सेकंड इज सॉल्विंग द हैंडआउट। फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हमें तभी जाना है जब हम ऑलरेडी हमारा लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन और एनालिटिकल थिंकिंग टेस्ट कर चुके हैं, विच इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अदरवाइज द टोटल कंटेंट, लेक्चर, हैंडआउट विल बी वॉइड फॉर यू, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। और हमें रिलेटिव सेक्शनल टेस्ट, रेस्पेक्टिव सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे और उन सभी चीजों के बाद एक स्टूडेंट को अपना डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहिए। उसमें उसके क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड था, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट था, अगर वो क्वेश्चन करेक्ट है क्या उसकी और ऑथर की रीजनिंग मैच हो रही है, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इस प्रिपरेशन प्लान के कुछ मस्ट हैव्स हैं। फर्स्ट है गुड कॉम्प्रिहेंशन स्किल। कॉम्प्रिहेंशन स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें गिवन डेटा ही समझ में नहीं आएगा, अगर हम उसे कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएंगे, तो वी विल बी अनेबल टू मूव ऑन टू द टॉपिक क्वेश्चंस। सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज नॉट ऑलवेज अबाउट द स्पीड, टाइम इज अबाउट अलोकेटिंग टाइम टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। अब हमें करना होगा डिटेल्ड एनालिसिस, whether the question is correct or incorrect, attempted or unattempted, we have to analyze each and every question. अब बात आती है रेगुलर मॉक टेस्ट की। रेगुलर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न को सिमुलेट करते हैं, जो कि हमारी प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी रिफाइनमेंट में हेल्प करते हैं। और परफॉर्मेंस रिव्यू बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमें पता चलता है हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड जिसमें हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। सो इस पूरी जर्नी में स्टूडेंट्स क्लेट शाल आपकी कैसे हेल्प करने वाला है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे फ्रॉम द बिगिनर टू द एक्सपर्ट लेवल के लेक्चर्स विद द रिस्पेक्टिव हैंडआउट्स। तो फिर हम कर सकते हैं सेक्शनल टेस्ट फॉर द सीआर टू एनालाइज आवर परफॉर्मेंस, और होंगे मैराथन सेशन फॉर द पावर पैक्ड रिविजन, लास्ट मिनट रिविजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइव सेक्शंस आपके लाइव डाउट सॉल्विंग के लिए, टीचर से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने और प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। सो दीज आर द फोकस एरिया जो एक स्टूडेंट को ध्यान में रखने चाहिए while preparing for the CLET examination. First है planning. About the planning we have already discussed. Second is trust the process. Trusting the process is very important because training थोड़ा सा monotonous होता है. Sometimes student demotivated
भी फील करता है अगर उसके मार्क्स में मार्क कम आते हैं तो, बट स्टिल वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, वी शुड वर्क हार्ड एज मच एज वी कैन। और आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने वीक एरिया एंड स्ट्रॉन्ग एरिया को, मेक योर स्ट्रॉन्ग एरिया स्ट्रॉन्गर, योर वीक एरिया बेटर। और एज वी ऑल नो दैट क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज विंस। अगर हमें किसी टॉपिक का नॉलेज नहीं है तो अगर हम उसके n नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो भी हमें उस टॉपिक में मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट CR सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।